राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे न्यू लॉन्ग व्लॉग में। तो मैं हो चुका हूँ रेडी जॉब पर जाने के लिए। अब मैं निकल चुका हूँ बाइक पे बैठ के, अपनी बाइक को उड़ाता हुआ निकल लिया जॉब पर जाने के लिए। और जैसे ही जॉब पर पहुंचा, वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था, रात भर बारिश आई थी यहाँ पे, और पूरे में यहाँ पे पानी पानी भर रखा था पूरे में। इसके बाद फिर मैं निकल लिया यहाँ से प्लांट की तरफ जाने के लिए, बाइक को पार्क करके। सुबह सुबह प्लांट पर आया और प्लांट की ये कंडीशन थी, कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। हमारे गार्ड साहब बैठे हैं इधर, पूरी शांति वाला माहौल बना है। अब ये हमारा एक हेल्पर है जो लैब में है। क्या नाम है भाई तेरा? मेरा नाम है सुप्रिया। सुपीरिया। मोबाइल कौन सा लेके आएगा आज? कौन सा मोबाइल लेके आएगा? मोबाइल लेंगे वन प्लस। कितनी सैलरी आई है? कितनी सैलरी आई है? नहीं आया ये अभी? चलो ठीक है। ये सारा मटेरियल ट्रायल के लिए सुखाया रात में। देखो खुशी, देखो लोंडे की सैलरी की। इसके बाद फिर गाइस मैंने बाहर की यहाँ की साफ सफाई करवाई, क्योंकि आज हमने डालना था ट्रायल। ट्रायल डालने के लिए यहाँ पे थोड़ी पास में जो है सफाई करवानी जरूरी है, और मिक्सर को थोड़ा वॉश करवाया, इसमें थोड़ा जंग वंग लगा था। इसके बाद फिर मैं आ गया लैब में। लैब में आकर मैंने अपना शेक रेडी किया और शेक को पीना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद हमारे पंप सुपरवाइजर मेरे पास आए, बोले मेरे को पीएफ का नहीं पता, कुछ पीएफ के बारे में कुछ बताओ, मेरे पास लॉगिन नहीं हो रहा। तो इनका जो प्रॉब्लम था उसको सॉर्ट आउट करके दिया, जो भी इनको इशू आ रहा था। इसके बाद फिर जो बाहर में ये पानी निकालना शुरू कर दिया था हमने क्यूरिंग टैंक का। और इसी पानी से हम यहाँ पे जो सफाई करनी थी इस एरिया की पूरी अच्छे से वॉश करके सफाई करवानी मैंने स्टार्ट कर दी। फिर मैं चला गया बैच कैबिन में, जहाँ पे लोडिंग को चालू करवाया। लोडिंग चालू हो चुकी थी, उसको देखा। M50 की लोडिंग थी, बैच कैबिन में बैठ के उसी की लोडिंग को करवाया। इसके बाद फिर मैं प्लांट पे चला गया, क्योंकि हमने डालना था ट्रायल, उसके लिए एडमिक्सचर निकालने के लिए। ऐसे ही निकाल लिया था हमने पाइप से ही एडमिक्सचर, क्योंकि हमने इसी का ट्रायल डालना था। फिर मैं चला गया साइट विजिट करने। साइट पे जाकर देखा आज क्या इशू चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि साइट वालों ने मेरे को वहाँ पे बुला लिया था। यहाँ पे फिर देखा साइट पे नाइट में कुछ कंक्रीट हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे हनीकॉम्ब बन चुके थे। क्योंकि जो कंक्रीट था SSD था, उसमें थोड़ा कम फ्लो था, और साइट वालों ने इसमें वाइब्रेटर का यूज़ नहीं किया। इस वजह से इसमें हनीकॉम्ब बन गए, और फिनिशिंग इसकी बिल्कुल बढ़िया थी, प्रॉपर थी, कोई इशू नहीं था। फिर वहाँ से आकर मैंने ट्रायल डालना शुरू किया, ट्रायल डलवाया। जिसमें इसको पहले कम डोज में डलवाया, जो कि मिक्स था, वो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें डोज हमने बहुत कम ली थी। इसके बाद फिर एडमिक्सचर वाले ने कुछ ज़्यादा ही डोज अपने आप ही डाल दी। मैंने उनको बोला भी था कि भाई इतनी ज़्यादा डोज मत डाल, ये काम कर गया। डिले डिस्पर्शन एडमिक्सचर है, इसने पूरा मिक्स फाड़ दिया और ये ब्लीड हो गया, सेग्रीगेट हो गया। फिर इसके बाद फिर जो हमारी दूसरी गाड़ी की लोडिंग हुई थी, उसकी लोडिंग होने के बाद इसके क्यूब कास्टिंग वगैरह करवाई M30 नॉर्मल के। इसके बाद क्यूब कास्टिंग प्रोसेस चला, टैंपिंग के साथ इतने क्यूब को भरा। बोलने लगा सर बताइए ना कैसे भरते हैं। फिर इसको सारा प्रोसेस समझाया। इसके बाद फिर मैं आ गया प्लांट के बगल में, जहाँ पे चल रहा था थोड़ा साफ़ सफाई का काम, क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल मतलब मटेरियल वगैरह आएगा कुछ साइट के लिए मलेशिया से। उसके लिए यहाँ पे सफाई हो रही है, पूरे में सफाई की जा रही है अच्छे से। यहाँ पे फिर मैं इस तरफ आया, जो मटेरियल रखा हुआ था, और मैंने इतने में घूमते घूमते यहाँ पे देखा, और इन सब पे लगे भी हुए हैं, इन पे स्टिकर भी लगे हुए हैं, मेड इन मलेशिया। ये सब देखे भाई, देखो सामान तो बहुत ज़्यादा है। कल कुछ इंजीनियर भी आए थे यहाँ पे मलेशिया से ही। इसके बाद जो हमने ट्रायल डाला था उसको हमने 3 घंटे के बाद कर दिया डिस्कार्ड, क्योंकि इसमें जो सेग्रीगेशन था और ब्लीडिंग थी वो बिल्कुल भी कम नहीं हो पा रही थी हाई डोज के कारण। डिले डिस्पर्शन एडमिक्सचर था, उसने और काम ख़राब कर दिया इसमें। इसके बाद डिले डिस्पर्शन एडमिक्सचर था, इसमें ट्रॉली में जैसे ही गिराया कंक्रीट, और पूरा कंक्रीट नीचे बैठ गया, और फावड़े से साफ़ करवाना पड़ा इसको बहुत ज़बरदस्ती से। फिर एक हेल्पर ने गॉगल्स ऑर्डर कर रखे थे, उसके गॉगल आ गए थे, उनकी अनबॉक्सिंग मैंने ही की। बोला सर सब अनबॉक्सिंग आप ही करोगे, हम भी देख लेते हैं कुछ नया नवेला। इसके बाद अचानक से प्लांट पे भरपूर बारिश आने लग गई, बहुत ज़ोर से बारिश इतनी ज़ोर से आने लग गई कि भाई काम सारा ही रुक गया था। एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा चलो आज तो पूरे प्लांट की छुट्टी है, मस्ती रहेगी, आज कुछ नहीं करना। इस हेल्पर को देखो, मस्त बंदा है, आराम से कोई काम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कभी भी चला जाता है फ़ोन उठा के। इसके बाद फिर मैं रात को निकल लिया रूम पे जाने के लिए। यहाँ पे रात होती, और आज खाने में बना था पूरी छोले और खीर, जो कि बहुत मज़ेदार था, बहुत टेस्टी था।